नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। बच्चों, अभी रेलवे ने नई नोटिस निकाली है जीडीसी एग्जाम के लिए। नोटिस हम लोग देखेंगे कि क्या है नोटिस और कैसे आपको पेपर देना है। उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, जितने भी बच्चे जीडीसी में एलपी टेक्नीशियन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें आपको पार्ट ए और पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है कि पार्ट ए 100 क्वेश्चन का होगा जो मेरिट डिसाइड करेगा, पार्ट बी 75 क्वेश्चन का होगा जो आपको हर हाल में 26 से 27 नंबर लेके आना ही आना है। तो बच्चों, इनके एप्लीकेशन पे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। अगर जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अगले 20 से 25 दिन में ये चाहते हैं कि मैं इस एलपी टेक्नीशियन के वैकेंसी में सिलेक्शन पा सकूं, तो उसके लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और इस नंबर पे फोन करके आप इन दोनों बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो तैयारी है वो 15 दिसंबर से पहले पहले सिलेक्शन वाली हो सके। ठीक है, चलो फिर, ये तो एक छोटी सी बात हो गई। अब मैं जल्दी से आप लोगों को नोटिस बता देता हूं कि क्या नोटिस रेलवे ने जारी किया। बच्चों, यहां साफ साफ देख पा रहे होंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे, और ये नोटिस जो है वो 23/11/2023 की है। इंपॉर्टेंट नोटिस फॉर कैंडिडेट जीडीसी नोटिफिकेशन आरआरसी ईआरजीडीसी, इस तरह से इन्होंने पूरी अब लिखो। इन्होंने लास्ट में लिखा है दिस इज इंफॉर्मेशन टू ऑल यूनिट्स एंड कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड जीडीसी 2023। अब ये मेन नोटिस किस लिए? सर, ये जो नोटिस है ना, ये मेन है कि किन किन बच्चों का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और किन किन बच्चों का नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। बच्चों, आपको पता है कि जितने भी पेपर अलग अलग शिफ्टों में होते हैं, कई सारी शिफ्टों में होते हैं, उनका नॉर्मलाइजेशन होता है। लेकिन जो पेपर सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में होते हैं उनका नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। तो मेथोलॉजी फॉर कैलकुलेशन ऑफ परसेंटाइल स्कोर एंड नॉर्मलाइज मार्क फ्रॉम द परसेंटाइल स्कोर, यानी ये परसेंटाइल स्कोर नॉर्मलाइजेशन मार्क कैसे करना है उसकी पूरी लिस्ट है। अगला पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीबीटी फॉर एएलपी टेक्नीशियन विद आईटीआई ट्रेड फॉर पार्ट बी पोस्ट ग्रुप फर्स्ट सेल बी कंडक्टेड इन वन शिफ्ट, यानी ये जो आईटीआई ट्रेड का है वो एक शिफ्ट में कंडक्ट होने वाला है। उसी तरीके से 10+2 जो पीसीएम है वो अदर शिफ्ट में कंडक्ट होने वाला है। ये दोनों 88 शिफ्ट में कंडक्ट होने वाले हैं। सर, 10+2 पीसीएम और आईटीआई ट्रेड ये सर 88 शिफ्ट में कंडक्ट होने वाले हैं, इसलिए इसमें किसी तरह के नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो मोटा मोटा आप ये समझो कि एलपी टेक्नीशियन में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, चाहे वो 10+2 पीसीएम हो या फिर आईटीआई ट्रेड हो। फिर आगे लिखा हुआ है टू रैंक कैंडिडेट विद आईटीआई ट्रेड हुज आर एलिजिबल फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3 और ग्रेड 1। हरा मतलब जो ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के लोड है उनमें नॉर्मलाइजेशन हमारा एक्सेप्टेड है, यानी उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन आपका टेक्नीशियन में कौन वाले टेक्नीशियन में होने वाला है? जो ग्रेड 3 और ग्रेड 1 के। फिर आगे देखिए, सीबीटी फॉर ट्रेन मैनेजर सेल बी कंडक्टेड इन 3 शिफ्ट, यानी ट्रेन मैनेजर का जो सीबीटी है वो 3 शिफ्ट में कंडक्ट होने वाला है, उसमें भी हमारा नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। ओके, फिर आगे है फॉर नॉर्मलाइजेशन अक्रॉस शिफ्ट फॉर ट्रेन मैनेजर द परसेंटाइल इक्विवेलेंस मेथड सेल बी एडॉप्टेड, यानी इन्होंने पूरी मेथड दिया गया है कि कैसे ट्रेन मैनेजर में है ना नॉर्मलाइजेशन स्कोर होगा, परसेंटाइल स्कोर होगा। अब ये सब चीजें आपको समझना नहीं होता, बस आप ये जान लो कि ट्रेन मैनेजर में नॉर्मलाइजेशन होने वाला है और एलपी टेक्नीशियन में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के जो टेक्नीशियन है उनमें होने वाला है। ठीक है, अच्छा, एक और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हालांकि ये पॉइंट सबको पता है कि इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट सिक्योरिंग सेम नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइज परसेंटाइल स्कोर, मतलब 2 या 2 से अधिक जो है परसेंटाइल स्कोर सेम अगर सिक्योर करते हैं, देयर मेरिट पोजीशन शैल बी डिटरमाइंड बाय एज क्राइटेरिया, दैट इज ओल्डर पर्सन शैल बी प्लेस्ड एट हायर मेरिट, मतलब जो जिसकी एज ज्यादा है, ओल्डर है, उसको हायर प्लेस में कंडक्ट किया जाएगा। और अगर एज भी सेम है तो अल्फाबेट ऑर्डर में होगा, हरा, और अल्फाबेट ऑर्डर से उसको कंडक्ट किया जाएगा। ओके, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि किनमें नॉर्मलाइजेशन होगा किसमें नहीं, इन्होंने पूरा मेथड भी दिया है। ये एक छोटी सी नोटिफिकेशन थी जो आप लोगों को एग्जाम से पहले समझ लेनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही छोटी छोटी नोटिफिकेशन जो भी जीडीसी एग्जाम से रिलेटेड आएगी वो हम लोग आपको लगातार देते रहेंगे। मुद्दे की बात यह है कि नोटिफिकेशन आती रहेंगी, वो लोग देते रहेंगे। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो आप सब लोग माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करके स्पेशली एएलपी टेक्नीशियन वाले बच्चे पार्ट ए और पार्ट बी का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट बी पे आपकी जो भी ट्रेड है, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, है ना, इसके अलावा आपका ऑटोमोबाइल ट्रेड, चाहे वो ट्रैक्टर मैकेनिक हो, डीजल मैकेनिक हो, इसके अलावा आपका कह सकते हो एक और ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, पीसीएम,
ये सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।